नमस्कार साथियों, सक्सेस एरो यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। सक्सेस एरो टेलीग्राम ग्रुप में लिए जाने वाले जो डेली टेस्ट या डेली क्विज जो है उस पर क्रिया टॉपिक का जो टेस्ट आयोजित हुआ था उसको लेकर के मैं आज आप सबके सामने हाजिर हुआ हूँ, व्याख्या सहित, हल सहित। और जो नए साथी हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, कमेंट अवश्य करें, अपने सुझाव दें। साथ ही एक बात और कि आप स्क्रीन को बड़ा करें ताकि आपको प्रश्न है वो ठीक ढंग से दिखाई दे। सबसे पहले मैं यहाँ पर स्टार्ट दिस क्विज कर रहा हूँ और प्रत्येक क्वेश्चन के लिए मैंने इसमें टाइम का निर्धारण 3 मिनट इसलिए कर रखा है क्योंकि यहाँ हम व्याख्या करेंगे, इसलिए हमें इतना समय चाहिए होता है। आई एम रेडी पर क्लिक करने के बाद में 3, 2, 1 रेडी और गो सेट गो, इस तरह से ये क्विज आरंभ होती है। पहला प्रश्न सकर्मक क्रिया होती है। ये काफ़ी आसान प्रश्न था। जितने भी जो प्रश्न है वो कहीं से कट कॉपी पेस्ट नहीं करके मैंने मौलिक रूप से, क्योंकि प्रत्येक परीक्षा में जिस तरह के प्रश्न आते हैं उन सभी तरह के वेरिएशन को लेकर के और मैंने प्रश्नों का निर्माण किया है। सकर्मक क्रिया होती है जहाँ किसी क्रिया का फल कर्म पर गिरे, न कि कर्म का फल क्रिया पर नहीं गिरता है, बल्कि क्रिया का फल कर्म पर जब गिरता है तो सकर्मक क्रिया होती है। और यदि क्रिया का फल कर्ता पर गिरे तो वो अकर्मक क्रिया होती है। तो यहाँ पर उत्तर होगा ये 3 नंबर। नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में से अकर्मक क्रिया है? उड़ाना, पीसना, चीरना, लड़ना, पिसना। अब देखो, सबसे पहले तो ये देखें, यहाँ एक क्रिया पीसना, एक क्रिया पिसना। ध्यान से सुनना आप। एक जो इसकी मास्टर की है, सकर्मक और अकर्मक क्रिया को पहचानने की मास्टर की यह है कि क्या और किसको प्रश्न का उत्तर कर्म होता है। यदि किसी क्रिया से पहले क्या अथवा किसको लगाने से उत्तर प्राप्त होता है या उत्तर प्राप्त होने की संभावना होती है तो वो सकर्मक क्रिया। सबसे पहली क्रिया उड़ाना। सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए? एक वाक्य बना लेना चाहिए। रमेश उड़ा रहा है। रमेश क्या उड़ा रहा है? पतंग। एक संभावना है ना। इसका मतलब ए जो है वो सकर्मक क्रिया है। ए जो है वो सकर्मक क्रिया है। इसके बाद में है पीसना। अगले ने पूछा है अकर्मक क्रिया कौन सी है? पीसना। रमेश गेहूं पीस रहा है। रमेश क्या पीस रहा है? गेहूं। इसका मतलब ये भी सकर्मक क्रिया। चीरना। रमेश ने चीर दिया। रमेश ने क्या चीर दिया? कपड़ा। इसका मतलब ये भी सकर्मक क्रिया है। लड़ना। रमेश और सुरेश लड़ रहे हैं। रमेश और सुरेश क्या लड़ रहे हैं? कर्ता को साथ अवश्य बोलना है। क्या लड़ रहे हैं? ये प्रश्न ही गलत हो गया। इसका मतलब ये जो है वो सकर्मक क्रिया नहीं है। पिसना। गेहूं पिस रहा है। कर्ता साथ अवश्य बोलना है। कौन पिस रहा है? कौन प्रश्न का उत्तर सदैव कर्ता होता है। गेहूं। गेहूं क्या पिस रहा है? इसका भी कोई उत्तर नहीं आएगा। कई लोग क्या गलती करते हैं? क्या पिस रहा है? गेहूं। क्या प्रश्न का उत्तर कभी भी कर्ता नहीं हो सकता। कौन पिस रहा है? गेहूं। तो गेहूं जो है वो कर्ता है। जब कोई कार्य स्वतः संपादित होने का भाव हो वो अकर्मक क्रिया होती है। और यही अगर होता रमेश गेहूं पीस रहा है, बड़ी की मात्रा, तो वो सकर्मक। इस तरह से द और ये दो जो है वो सकर्मक क्रिया हैं, से सभी अकर्मक क्रिया है। अब अगले ने पूछा है कि इनमें से अकर्मक क्रिया कौन सी है। ये लड़ना और पिसना, सॉरी, सकर्मक नहीं, अकर्मक क्रिया है। शेष तीनों जो है वो सकर्मक क्रिया है। तो इस तरह से उत्तर हो गया द और ये दूसरे ऑप्शन में है। इसके लिए आप यहाँ पर जो एक इमेज है इसको भी देख सकते हैं। ये इमेज जो है वो इसमें किस बताया हुआ है कि किस तरह से तरीका होता है सकर्मक या अकर्मक क्रिया का। यहाँ आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और उसके बाद में आप फुर्सत के क्षणों में इसको देख सकते हैं। ये किस तरह से सभी क्रियाओं को सकर्मक या अकर्मक छांटना बताया गया है। निम्न में से सकर्मक क्रिया युक्त वाक्य है। चांदी घिसती है। होता क्या, जो क्रिया होती है उसके साथ हमें कर्ता छांट लेना चाहिए। कौन घिसती है? चांदी। अब दोनों के बीच में क्या लगाना है? वाक्य चाहे छोटा है बड़ा है, तरीका यही है। चांदी क्या घिसती है, प्रश्न ही गलत हो गया। ये तो अकर्मक क्रिया है। मेरा जी ललचाया। कई लोग इस तरह से प्रयुक्त कर लेते हैं, मेरा क्या ललचाया? जी, और उसे सकर्मक मान लेते हैं। जी नहीं, क्या करना है यहाँ पर? सबसे पहले क्रिया छांटने। ललचाया, कौन ललचाया? जी। इसका मतलब मेरा करता नहीं है, जी करता है। जी क्या ललचाया, उस मेरा से हमें कोई मतलब नहीं है। अब कर्ता और क्रिया ये छांटने हैं
और बीच में क्या लगाना है। जी क्या ललचाया, उत्तर प्रश्न ही गलत हो गया, कोई उत्तर नहीं आएगा। इसका मतलब ललचाना जो है वो अकर्मक क्रिया। बूंद बूंद से घड़ा भरता है। अब ये देखो, भरता कौन भरता है, घड़ा भरता है। कई लोग कर लेते हैं बूंद बूंद से क्या भरता है, घड़ा, और उसे सकर्मक मान लेते हैं, गलत हो जाएगा। भरना क्रिया है और घड़ा कौन प्रश्न का उत्तर करता होता है, घड़ा क्या भरता है, ये भी गलत हो गया। अमन पानी भरता है, भरना क्रिया है, कौन भरता है, अमन भरता है, ये करता हो गया। अमन क्या भरता है, पानी, ये सकर्मक हो गया। तो इस तरह से हमें सकर्मक क्रिया युक्त वाक्य जो है वो चौथा होगा। यहाँ जो ब्लू, ये देखें आप, ब्लू जो बल्ब है उस पर क्लिक करते ही ऊपर व्याख्या आ गई। इमेज देखें, ये जो इमेज है, चांदी घिसती है, मेरा जी ललचाया, इसका भी आप स्क्रीनशॉट लें और फुर्सत के क्षणों में इसे देखें कि यहाँ पर क्या बताया गया है और किस तरह से कब सकर्मक क्रिया होती है। चांदी घिसती है अकर्मक क्रिया, पुजारी चंदन घिसता है, ये सकर्मक क्रिया है। किस तरह से आप क्या और किसको प्रश्न का उत्तर लगा करके सकर्मक अकर्मक क्रिया का चयन कर सकते हैं। निम्न में से अकर्मक क्रिया का प्रयोग है। पिताजी ने कहानी सुनाई, पिताजी ने क्या सुनाई, पिताजी ने क्या सुनाई, कहानी। तो क्या प्रश्न का उत्तर जो होता है वो कर्म होता है, तो कहानी यहाँ उत्तर आने आया है इसमें, तो सकर्मक क्रिया है ये। अगले ने अकर्मक क्रिया का पूछा है, बच्चे बैठे बैठे पढ़ रहे हैं, बच्चे क्या पढ़ रहे हैं, यहाँ वाक्य में तो नहीं है या, लेकिन एक संभावना है, जैसे अखबार पढ़ रहे हैं, कहानी पढ़ रहे हैं, पुस्तक पढ़ रहे हैं। वह चौथी कक्षा में पढ़ता है। और चौथा वाक्य, राणा सांगा ने बाबर को युद्ध में हराया, क्रिया है हराया, किसने हराया, राणा सांगा ने। क्या हराया, यह तो उत्तर नहीं आ रहा, लेकिन किसको हराया, बाबर को। क्या और किसको, दोनों प्रश्नों का उत्तर कर्म होता है, ये भी सकर्मक है। ये जो वाक्य मैंने छोड़ा था वह चौथी कक्षा में पढ़ता है। इंग्लिश में एक रीड और एक स्टडी। आई एम स्टडिंग इन 4th क्लास, मैं चौथी कक्षा में पढ़ता हूँ। आई रीड, जब रीड आता है तब आता है आई रीड स्टोरी, मैं एक कहानी पढ़ रहा हूँ, मैं एक किताब पढ़ रहा हूँ। तो वहाँ पर उस पढ़ने में, रीड में और स्टडी में अंतर है। इंग्लिश में दो शब्द अलग अलग है, लेकिन हिंदी में दोनों के लिए पढ़ना है। यहाँ पढ़ने का अर्थ रीड है, यहाँ पढ़ने का अर्थ स्टडी है। वह चौथी कक्षा में पढ़ता है, वह क्या पढ़ता है, ये इसका उत्तर नहीं आएगा। तो ये जो तीसरा विकल्प है ये अकर्मक क्रिया, जबकि दूसरा पढ़ना वाला विकल्प ये एलडीसी एग्जाम में आया हुआ है। रमेश 7वीं कक्षा में पढ़ रहा है, एक बार एक किसी परीक्षा में आया बच्चे विद्यालय में पढ़ते हैं, दोनों ही अकर्मक है, लेकिन रमेश पढ़ रहा है, ऐसी स्थिति में सकर्मक। इसका मतलब वो कुछ ना कुछ पढ़ रहा है, कोई किताब, कहानी, निबंध। तो अकर्मक क्रिया जो है वो वह चौथी कक्षा में पढ़ता है। इसके लिए भी एक इमेज देखें कि किस तरह से कब जो है ये द्विधात्मक क्रिया, कब पढ़ना सकर्मक क्रिया होगा और कब पढ़ना अकर्मक क्रिया होगा। स्टडी के अर्थ में अकर्मक क्रिया, जबकि रीड के अर्थ में सकर्मक क्रिया होता है। इसको भी आप बाद में फुर्सत में देख सकते हैं। इसके बाद में देखें नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में से सकर्मक क्रिया का संगत समूह है। अब देखो फटाफट से किस तरह से सकर्मक क्रियाओं को छांटना चाहिए। लाना, रमेश लाया, क्या लाया, मिठाई लाया। रमेश देख रहा है, फिल्म देख रहा है। रमेश काट रहा है, पेड़ काट रहा है। रमेश बना रहा है, क्या बना रहा है, सब्जी बना रहा है, मिठाई बना रहा है। सकर्मक क्रिया का संगत समूह यही हो गया पहला ही। दूसरे में कौन सी अकर्मक क्रिया, तो वो देखिए आप, रमेश भाग रहा है, रमेश क्या भाग रहा है, इसका कोई उत्तर नहीं आएगा, ये अकर्मक क्रिया हो गई। सुनना, क्या सुन रहा है, गाना सुन रहा है, क्या बोल रहा है, कोई कविता बोल रहा है, कहानी बोल रहा है। पकड़ना, रमेश पकड़ रहा है, क्या पकड़ रहा है, गाय भैंस। तो पकाना, मारना, अकड़ना, ये अकड़ना इसके अंदर अकर्मक क्रिया हो गई। जैसे यह कपड़ा अकड़ गया, तो ये अकड़ना जो है वो अकर्मक क्रिया है। सुलझाना, खड़े होना, रमेश खड़ा हो गया, रमेश क्या हो गया, रमेश क्या खड़ा हो गया। क्रिया से पहले हमें क्या लगाना है, प्रश्न ही गलत हो गया इसलिए अकर्मक है। गिरना अकर्मक है। तो इस तरह से इसमें पहला जो ऑप्शन था वो सभी क्रियाएं सकर्मक है। नेक्स्ट प्रश्न, किस वाक्य में अपूर्ण क्रिया का प्रयोग है। अपूर्ण क्रिया वो होती है, देखो जब है और था का प्रयोग किसी सहायक क्रिया यानी मुख्य क्रिया के साथ प्रयोग होता है तब है और था सहायक क्रिया कहलाती है। जैसे वह खाना खा रहा है, खाना इसमें जो है ईट, खाना वो मुख्य क्रिया और है सहायक क्रिया। वह पढ़ता है,
पढ़ना मुख्य क्रिया और है सहायक क्रिया। वह पढ़ता था, पढ़ना मुख्य क्रिया, था सहायक क्रिया। लेकिन जब पढ़ना, खाना, सोना, उठना, बैठना मुख्य क्रियाओं का प्रयोग नहीं हो, जैसे वह गाय है, तो यहाँ गाय जो है वो कोई क्रिया नहीं है, वह गाय है। अब यहाँ क्रिया नहीं है तो इसमें कोई काम नहीं हो रहा है, लेकिन व्याकरण ये कहती है कि बिना क्रिया के कोई वाक्य हो ही नहीं सकता, बिना क्रिया के कोई ना कोई क्रिया जरूर होगी इसमें। तो अब इसमें काम है नहीं, कोई काम हो नहीं रहा, तो वहाँ पर है और था, जिस तरह से इंग्लिश में बी क्रिया के रूप होते हैं, इजार प्रेजेंट टेंस में और वोजवर जो है वो पास्ट टेंस में, उसी तरह से वह खाना वह किताब है, वह गाय है, या फिर वह गाय थी, वह किताब थी, या वह अध्यापक था, इस तरह से है और था इस समय अपूर्ण क्रिया होते हैं। तो देखते हैं किस वाक्य में अपूर्ण क्रिया का प्रयोग है। वह पेड़ गिर गया था, यहाँ पर था जो है वो गिरना मुख्य क्रिया की सहायता कर रहा है। देखा है, हमने उसे अभी भी देखा है, यहाँ पर है जो है वो देखना मुख्य क्रिया की सहायता कर रहा है, इसलिए सहायक क्रिया है। पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं, यहाँ पर है जो है उड़ना की सहायता कर रहा है। वह फिल्म अच्छी थी, यहाँ पर थी जो है वो किसी तरह से कोई मुख्य क्रिया नहीं है, इसलिए यही अपूर्ण क्रिया का जो है वो प्रयोग माना जाएगा, ये अपूर्ण क्रिया है। नेक्स्ट, ये अपूर्ण क्रिया के बारे में बताया हुआ है कि किस तरह से ये अपूर्ण क्रिया कब है और था अपूर्ण क्रिया होती है और कब जो है और था सहायक क्रिया के रूप में माने जाते हैं। निम्न में से किस वक्त, ये वक्त के स्थान पर वाक्य पढ़ें आप इसको, ये वक्त नहीं होकर के वाक्य है। निम्न में से किस वाक्य में प्रेरणार्थक क्रिया का प्रयोग है? प्रेरणार्थक क्रिया वो होती है जो किसी दूसरे के द्वारा करवाई जाए और करने वाला कोई और हो। जैसे रमेश ने सुरेश से पत्र लिखवाया, सुरेश को यदि रमेश नहीं कहता तो पत्र वो नहीं लिखता, तो लिखवाया ये प्रेरणार्थक क्रिया है। जब भी प्रेरणार्थक क्रिया का प्रयोग होता है, लिखवाया, कटवाया, बनवाया, दिखवाया, इस तरह से उसका क्रिया का रूप बदल जाता है। रचना को बाहर खेलने दो, इसमें कोई जो है वो प्रेरणार्थक क्रिया नहीं है। महेंद्र इन दिनों खेलने का अभ्यास कर रहा है, इसमें भी नहीं है। पिताजी की प्रेरणा से ही वह सफल हो सका, लेकिन सफल खुद हुआ है, खुद नहीं, उसने सारा जो है परिश्रम किया है, पिताजी ने उससे प्रेरित किया था, लेकिन ये प्रेरणार्थक क्रिया नहीं है। ये सफल हो सका, पिताजी ने पुत्र को सफल करवाया, इसका मतलब किसी और के माध्यम से करवाया, तब वो प्रेरणार्थक होता। दादाजी ने दर्जी को बुलवाया, अब यहाँ देखो, दादाजी ने दर्जी को बुलवाया, किससे? रमेश से बुलवाया, सुरेश से बुलवाया, इसका मतलब बुलाने का काम उस रमेश या सुरेश ने किया, दादाजी खुद नहीं गए, लेकिन उन्होंने बुलवाया, तो ये प्रेरणार्थक क्रिया है। कई बार तीसरे ऑप्शन में उलझ जाते हैं कई स्टूडेंट। अगला प्रश्न है पूर्वकालिक क्रिया का उदाहरण। वह क्रिया जो पूर्व मुख्य क्रिया के पूर्व काल में ही संपादित हो, वो पूर्वकालिक क्रिया होती है। सबसे पहले चौथा ऑप्शन देखते हैं, वह खाकर सो गया। सोने से पहले उसने क्या काम किया? खाने का। वह खाकर सो गया, तो ये खाकर जो है वो पूर्वकालिक क्रिया है। पढ़कर, सोकर, उठकर, बैठकर, खाकर, जब कर प्रत्यय लगता है। वह आया और गया, इसमें आने का भी काम हुआ है, जाने का भी काम हुआ है। अब कई लोग ये सोच लेते हैं कि जानने से पहले वो आया था, लेकिन पूर्वकालिक क्रिया क्या होता? वह आया, ये एक तरह से अलग वाक्य था। वह गया, ये अलग वाक्य था। दोनों को मिलाकर के अगले ने संयुक्त वाक्य बना दिया। आया और गया, बहुत अंतर हो सकता है दोनों के बीच में, लेकिन दूसरा वाक्य देखें, वह नहाते ही स्कूल चला गया। नहाते ही तात्कालिक क्रिया, नहाते ही, खाते ही, पीते ही। वह लेटकर खाना खाता है, ये पूर्वकालिक क्रिया क्यों नहीं है? वह लेटकर खाना खाता है, जिस समय वो खाना खाता है उस समय वो लेटा हुआ रहता है। जैसे वह लेटकर पढ़ता है, और जिस समय वो पढ़ता है उस समय वो लेटा हुआ रहता है। लेटने का काम कंप्लीट नहीं होता, तो वो कार्य कंप्लीट नहीं होता है, तो फिर वो पूर्वकालिक क्रिया भी नहीं है। ये क्रिया विशेषण है, ये उसके खाने की विशेषता है, ये उसके पढ़ने की विशेषता है कि वो कैसे पढ़ता है। इसलिए वह खाकर सो गया, ये जो है वो पूर्वकालिक क्रिया है। तो ये चौथा ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न, उसे जोर से बोलता देखकर बच्चा डर गया। रंजक क्रिया कौन सी है इस वाक्य में? तो सबसे पहले हम ये समझें, रंजक क्रिया किसे कहते हैं? जब संयुक्त क्रिया का प्रयोग होता है, संयुक्त क्रिया उसे कहते हैं जब दो क्रियाएं साथ में आती है, लेकिन दूसरी क्रिया का कोई
अर्थ नहीं होता। जैसे उसने अखबार पढ़ डाला, पढ़ना और डालना दो क्रियाएं हैं ये, तो डालना कहाँ, मतलब उसने अखबार पढ़ डाला, पढ़ डाला तो डालने की क्रिया हुई नहीं है यहाँ पर, केवल पढ़ने का कार्य हुआ है। वह, जैसे वह हंस पड़ा, हंसना और पढ़ना दो क्रिया है, तो वह हंसा तो है लेकिन पढ़ कहाँ गया वो। तो जब दूसरी क्रिया जिसका कोई अर्थ नहीं होता, पहली क्रिया का ही अर्थ होता है, उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। अब जो दूसरी क्रिया है पढ़ना, डालना, ये निरर्थक नहीं है, ये पहली क्रिया में कोई न कोई रंग भरने का काम कर रही है, एक स्पेशल रंग भर रही है, उसमें एक अर्थ को सुंदरता प्रदान कर रही है। इसलिए दूसरी जो क्रिया उसे रंजक क्रिया कहा जाता है। तो उसे जोर से बोलता देखकर बच्चा डर गया, डरना और जानना ये दो क्रियाएं हैं यहाँ पर, डरना और जानना। जानने का ही रूप है गया भूतकाल में, इसलिए गया हो गया। तो डरना तो क्रिया है लेकिन गया क्या है, ये रंजक क्रिया है, इसलिए इसमें उत्तर क्या होगा, चौथा ऑप्शन गया। नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में से नाम धातु क्रिया नहीं है। नाम धातु क्रिया किसे कहते हैं? नाम संज्ञा किसे कहते हैं? नाम को संज्ञा कहते हैं। सर्वनाम किसे कहते हैं? सबके नाम को सर्वनाम कहते हैं। विशेषण किसे कहते हैं? जो नाम की विशेषता बताए, अर्थात संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताए। तो जो संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण से बनने वाली क्रियाएं हैं उन्हें नाम धातु क्रिया कहते हैं। जबकि जो धातु में ना प्रत्यय लग करके जब क्रिया बनती है वो नाम धातु नहीं होती है। दोहराना, जिसमें मूल शब्द है दुहरा, यानी डबल जिसको बोलते हैं अपन, ये विशेषण है। दुहरा, तिहरा, चौगुना, दुगुना, ये सब विशेषण होते हैं। चौथा ऑप्शन देखिए हथियाना, जो हाथ शब्द से बना है, हाथ संज्ञा है। अलसाना, अलसाना क्रिया है लेकिन आलस्य बना है ये, और आलस भाववाचक संज्ञा है। तो हाथ, आलस और दुहरा, दुहरा विशेषण से बना नाम धातु क्रिया है दोहराना। अलसाना भाववाचक संज्ञा से बनी हुई नाम धातु क्रिया है। हथियाना हाथ संज्ञा से बनी हुई नाम धातु क्रिया है। लेकिन लिखवाना लिख धातु से बनी क्रिया है, इसलिए ये नाम धातु नहीं है। अतः दूसरा ऑप्शन, ये सेकंड ग्रेड 2010 22 दिसंबर को ये एग्जाम में ये प्रश्न आया था। किस वाक्य में संयुक्त क्रिया का प्रयोग नहीं है? संयुक्त क्रिया क्या होती है ऊपर हम चर्चा कर चुके हैं। उसने खाना खाया और गया, संयुक्त क्रिया में कोई एक कार्य होता है, इसमें खाने का भी कार्य हो रहा है, गया ये भी कार्य हो रहा है, इसलिए संयुक्त क्रिया नहीं है। चौथा ऑप्शन देखें, ये पूछ रहा है कि संयुक्त क्रिया का प्रयोग नहीं है, इसलिए मैं खाया और गया यही नहीं है संयुक्त क्रिया का प्रयोग। दूसरे, तीसरे, चौथे विकल्प पर बात कर लेते हैं। फाड़ डाला, फाड़ना और डालना, उसने कागज फाड़ डाला, डालने का कोई कार्य नहीं हुआ है, फाड़ने का हुआ है, इसका मतलब ये संयुक्त क्रिया है। जब दो क्रियाएं मिलकर किसी एक क्रिया का अर्थ दे वह संयुक्त क्रिया। बच्चों को बाहर जाने दो, जाना और देना, देना कुछ नहीं है बस जाने दो। महंगाई बढ़ गई है, बढ़ना और जाना, ये भी संयुक्त क्रिया है, ये भी संयुक्त क्रिया है। लेकिन खाया और गया ये संयुक्त क्रिया नहीं है, दोनों अलग अलग क्रियाएं हैं, दोनों का संयुक्तिकरण नहीं हुआ। अतः इसमें पहला उत्तर। नेक्स्ट प्रश्न, असंगत समूह का चयन कीजिए। वह चित्रकार है। अपूर्ण क्रिया पर हम बात कर चुके हैं। अपूर्ण क्रिया वो होती है जो, क्योंकि सहायक क्रिया वो होती है जो मुख्य क्रिया की सहायता करे। अपूर्ण क्रिया वो होती है जिसे गैर क्रिया शब्द की आवश्यकता हो। वह खाता है, यहाँ खाता मुख्य क्रिया है, लेकिन वह चित्रकार है, ये क्रिया शब्द नहीं है। खाता तो क्रिया शब्द था लेकिन चित्रकार गैर क्रिया शब्द है, इसलिए है और था इनको गैर क्रिया शब्दों की आवश्यकता होती है। ये गैर क्रिया शब्द के साथ प्रयुक्त होते हैं। तो पहला तो राइट है। वह नहाकर गया, पूर्वकालिक क्रिया, नहाकर जो पूर्वकालिक क्रिया है। वह खाना खाते ही सो जाता है, खाते ही, पीते ही, जागते ही, उठते ही, बैठते ही, ये तात्कालिक क्रिया। तत्काल जब क्रिया दूसरी होने का बोध करवाए ऐसी क्रिया तात्कालिक क्रिया। मजदूरों ने मालिक के कहने पर पेड़ काटे, ये प्रेरणार्थ क्रिया नहीं है। प्रेरणार्थ क्रिया ये होता मजदूरों ने मालिक ने मजदूरों से पेड़ कटवाए। अगर वाक्य होता मालिक ने मजदूरों से पेड़ कटवाए तो काटने का काम मजदूरों ने किया है,
लेकिन मालिक ने कटवाई, ऐसी स्थिति में वो प्रेरणार्थक क्रिया होता। लेकिन ये चौथा ऑप्शन इसमें गलत है। नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में से कौन सी नाम धातु क्रिया संज्ञा से नहीं बनी है? ऐसी नाम धातु क्रिया जो संज्ञा से नहीं बनी है। देखो, सठिया गए, पहला ही ऑप्शन जो है सठिया जाना, ये क्रिया है। इसमें मूल शब्द 60 और जितनी भी संख्याएं होती है वो विशेषण होती है, तो ये विशेषण से बनी नाम धातु क्रिया है। अगले ने पूछा निम्न में से कौन सी नाम धातु क्रिया संज्ञा से बनी है, हमें संज्ञा वाला ढूंढना है। चौथा ऑप्शन देखें, बहु ससुर से लजाती है। लजाना जो है, सॉरी, इसमें हमें नाम धातु क्रिया संज्ञा से नहीं बनी है वो ढूंढना है। तो पहला जो है वो विशेषण से उत्तर यही हो जाएगा। दूसरे तीसरे चौथे को देखें आप, लुभाया, लोभ भाववाचक संज्ञा से बनी हुई क्रिया है। हथियाली, घड़ी हथियाली, हाथ इसमें मूल शब्द है जो जातिवाचक संज्ञा से बनी हुई नाम धातु क्रिया है। और लज्जाती, लज्जा भाववाचक संज्ञा से बनी नाम धातु क्रिया है। तो ये संज्ञा से बनी हुई है, ये संज्ञा से बनी हुई है, ये संज्ञा से बनी हुई है। जो संज्ञा से नहीं बनी वो है सठिया गए। ये 60 विशेषण से बनी हुई नाम धातु क्रिया है। तो यही उत्तर हो गया। नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में से किस राज्य में सजाती है? ये राज्य गलत छप गया, इसकी जगह होना चाहिए वाक्य। तो निम्न में से किस वाक्य में सजातीय क्रिया शब्द का प्रयोग है? सजातीय क्रिया होता है बोली बोलना, लड़ाई लड़ना, बात बताना, ये इस तरह के। तो वह दिन भर खाता रहा, इसमें भी नहीं है। कहानी सुनाई, इसमें भी नहीं है। बोली बोलता है, लड़ाई लड़ता है, एक ही तरह के जो शब्द होते हैं। पता नहीं उसने क्या सोच कर ऐसा कहा, इसमें भी नहीं है। बोली बोलता है, इसमें सजातीय क्रिया का प्रयोग है। अतः इसमें उत्तर होगा नंबर 3। निम्न में से प्रेरणार्थक क्रिया है। प्रेरणार्थक क्रिया होता है जैसे पढ़ना, पढ़वाना, किसी और से पढ़वाना, स्वयं नहीं पढ़ करके किसी और से पढ़वाना। खेलना, खिलवाना, हंसना, हंसवाना, किसी और से हंसवाना। नाचना, नचवाना, किसी और को कह करके नचवाना। तो इसमें देखना, दिखाना, पढ़ना और लिखवाना। उत्तर हो गया लिखवाना। नेक्स्ट, किस वाक्य में द्विकर्मक क्रिया प्रयुक्त हुई है? लड़की ने खूबसूरत गाना गाया, उसने अपने मित्र को उपहार दिया, माँ बीमार होने के कारण दवाई लेती है, उसने बच्चों के लिए दुकान से 50 रुपये के फल खरीदे। द्विकर्मक क्रिया क्या होती है? जहाँ दो कर्म होते हैं। क्या और किसको प्रश्न का उत्तर कर्म होता है। जिस वाक्य में क्या और किसको दोनों प्रश्नों का उत्तर मिले वो द्विकर्मक क्रिया होती है। लड़की ने खूबसूरत गाना गाया, क्या गाया? गाना। किसको? ये उत्तर नहीं है। उसने अपने मित्र को उपहार दिया, क्या दिया? उपहार। किसको? मित्र को। इसमें दोनों कर्म उपस्थित हैं, यही द्विकर्मक है। माँ बीमार होने के कारण दवाई लेती है, क्या लेती है? दवाई। किसको? ये उत्तर नहीं आएगा। उसने बच्चों के लिए दुकान से 50 रुपये के फल खरीदे, क्या खरीदे? फल। किसको? ये नहीं आएगा। किस से आ जाएगा? दुकान से। किसके लिए? बच्चों के लिए। किसने? उसने। लेकिन किसको का प्रश्न नहीं आएगा, उत्तर नहीं आएगा। तो किसको और क्या दोनों प्रश्नों का उत्तर आता तो द्विकर्मक होती है। इस हिसाब से दूसरा विकल्प जो है वो सही आंसर है। नेक्स्ट, निम्न में से किस वाक्य में सहायक क्रिया का प्रयोग हुआ है? सहायक क्रिया है और था, लेकिन मुख्य क्रिया के साथ जब आए। दिनेश अध्यापक है, इसमें मुख्य क्रिया ही नहीं है। इसका मतलब यहाँ पर है अपूर्ण क्रिया है। रमेश के पिताजी का नाम श्री राधेश्याम है किसी मुख्य क्रिया के साथ नहीं आया, यहाँ पर भी अपूर्ण क्रिया है। जंगल में शेर था किसी मुख्य क्रिया के साथ नहीं आया। वह घर से आया है, यहाँ पर है आया मुख्य क्रिया के सहायता के लिए प्रयुक्त हुआ है, अतः ये सहायक क्रिया है। राइट आंसर 4 नंबर। नेक्स्ट प्रश्न, असंगत समूह है। पीटना अकर्मक, बहना अकर्मक, लाना सकर्मक, लेना सकर्मक। इसके लिए क्या करना होगा? हमें वाक्य बनाना होगा। पीटना, जैसे रमेश पीट रहा है, किसको? संभावना है सुरेश को, तो ये तो सकर्मक क्रिया है, तो पहला ही असंगत हो गया। लेकिन दूसरे तीसरे चौथे को चेक कर लेते हैं। बहना, नदी बह रही है, कर्ता को साथ बोलना है, नदी क्या बह रही है, कोई उत्तर नहीं आएगा। अकर्मक और अकर्मक ही लिखा हुआ है, इसलिए ये संगत है। लाना, रमेश लाया, क्या लाया? मिठाई लाया,
सकर्मक है, ये भी संगत है, तो उत्तर नहीं हो सकता ये। लेना, रमेश ने लिया, क्या लिया? रमेश ने मिठाई ली, रमेश ने पैसे ले लिए, तो जो भी है तो ये उत्तर आ रहा है या संभावना है, इसलिए सकर्मक क्रिया, तो ये भी उत्तर नहीं हो सकता। रमेश पीटना, ये सकर्मक क्रिया होना चाहिए, अकर्मक नहीं होगा, इसलिए उत्तर यही होगा, क्योंकि अगले ने पूछा है असंगत समूह कौन सा है। ध्यान रखें यहां पर यदि पिटना होता, रमेश पिट गया, तो फिर वो छोटे पी की मात्रा, तो वो अकर्मक क्रिया। नंबर 19, प्रश्न नंबर 19, संयुक्त क्रिया का उदाहरण नहीं है। उसने कचरा साफ कर दिया। एक क्रिया है साफ करना, एक है देना, और दोनों को मिलाकर एक ही अर्थ हुआ है, बस साफ करना। देना कुछ दिया, कुछ नहीं है यहाँ पर। पक्षी आकाश में उड़ गए, उड़ना और जाना, यहाँ केवल उड़ने का काम है, जाने का काम नहीं हुआ है। बच्चों ने मिठाई खा ली, खाने का काम हुआ है, लेने का कोई काम नहीं हुआ है। उसने चाय पी, बस एक ही क्रिया है, संयुक्त क्रिया नहीं है, इसलिए चौथा उत्तर। अंतिम प्रश्न, निम्न में से सकर्मक वाक्य है। बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत शानदार प्रश्न आया है सबसे अंत में। पेड़ से पत्ता गिरा, फिर डाली भी टूटकर गिर गई। कई लोग क्या करते हैं, पेड़ से क्या गिरा, पत्ता, सकर्मक हो गया, गलत हो गया ये तो, क्योंकि पेड़ से पत्ता गिरा, गिरना क्रिया है, कौन गिरा, पत्ता, पत्ता करता है। पेड़ से, आप देखें से लगा हुआ है वहां से, और जहां से लगा हुआ होता है वो कर्ता हो ही नहीं सकता, कर्ता में तो ने लगा हुआ रहता है, से नहीं लगा हुआ रहता। या फिर ने, जो अगर ये होता ना पेड़ ने पत्ता गिराया, तो ये कर्ता होता। तो गिराना अलग है, गिरना अलग है क्रिया। पेड़ से ये कर्ता नहीं है, कर्ता है पत्ता स्वयं, क्योंकि गिरा, पत्ता गिरा, तो पत्ता क्या गिरा, प्रश्न ही गलत हो गया, इसलिए अकर्मक है। डाली भी टूट कर गिर गई, कौन टूट कर गिर गई, डाली, डाली क्या टूट कर गिर गई, कोई उत्तर नहीं आएगा, अकर्मक है। अगले ने पूछा है सकर्मक वाक्य कौन सा है। चौथा देखें आप, वह कल सुबह 4 बजे वाली बस से जयपुर जाएगा। जानना तो है ही इंट्रांजिटिव वर्ब, वह क्या जाएगा, हमें बाकी वाक्य से कोई मतलब नहीं है, कर्ता ले लो, क्रिया ले लो, बीच में क्या लगा लो, वह क्या जाएगा, प्रश्न ही गलत हो गया। जानना अकर्मक क्रिया है। पेड़ से पत्ता गिरा, ये तो वही ऊपर वाला ही वाक्य है। पेड़ से क्या गिरा कभी नहीं बोलना, पत्ता क्या गिरा, कोई उत्तर नहीं आएगा, इसलिए अकर्मक है। वह चुपके से आकर सुनने लगा, वह क्या सुनने लगा, बात, कहानी, संवाद, इसलिए ये सकर्मक होगा, और अगले ने सकर्मक ही पूछा है, तो उत्तर होगा नंबर 2। जो ही हम इसको करते हैं हमारा रिजल्ट आ जाता है कि हमारे करेक्ट जो है वो 20 हुए हैं, रॉन्ग 0, मिस्ड 0। कुल हमने 26 मिनट 28 सेकंड का समय लिया है। यदि आप किसी को शेयर करना चाहते हैं तो ये शेयर करें, और इसके लिए आपको यहाँ से आप शेयर नहीं कर पाएंगे, इसके लिए आपको सक्सेस रो टेलीग्राम ग्रुप में आकर के ऐड होना होगा, या सक्सेस रो टेलीग्राम चैनल में आकर के ऐड होना होगा। उसके बाद में आप किसी को ग्रुप में शेयर कर सकते हैं, किसी पर्सनल बंदे को कर सकते हैं, वापस करने के लिए आप ट्राई अगेन करें। धन्यवाद। उम्मीद है आपको ये प्रश्न इस तरह से पसंद आए होंगे। किस तरह से परीक्षा में प्रश्न पूछे जाएंगे ये उनके लिए थे, ये प्रश्न इसलिए थे कि परीक्षा में इस तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे क्रिया के, इनके अतिरिक्त और किसी कोई विचित्र तरह के नहीं आएंगे। धन्यवाद। वीडियो को शेयर जरूर करें।